हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने कल एक प्रायिकता की रिकॉर्डेड वीडियो डाली थी और आप लोगों ने जो है काफ़ी जो है अच्छे से उसको सपोर्ट किया और उसमें काफ़ी अच्छा सा अपना प्यार दिखाया। तो यहाँ पर जो है अपनी हम मैथ की दूसरी सीरीज में आ चुके हैं, ठीक, जो कि यहाँ पर हमारा पार्ट जो होने वाला है आज का हमारा पार्ट नंबर 35 है। ठीक, इससे पहले हमने 34 पार्ट कवर कर लिए हैं और फिर हम आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी 34 पार्ट तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स को अच्छे से बना ले, उन क्वेश्चनों को आप तैयार रखें, ठीक है। और इसके बाद में हम आज आए हैं अपना पार्ट नंबर 35 लेकर के, और जो कि अगर हम डेट की बात करेंगे तो आज हमारी 28 तारीख हो गई है। 28 दिसंबर हमारा हो गया है। 28 दिसंबर को हमने जो है 35 पार्ट अपने कवर कर दिए, ठीक। जब तक जो है आपके एग्जाम होंगे तब तक लगभग जो है हम आपके 100 पार्ट तक कवर कर चुके होंगे। भले चाहे उसके लिए हमको जो है पर डे या रोजाना बेसिस पे एक पार्ट सुबह और एक पार्ट हमको शाम को डालना है, ठीक है। बस खाली आप जो है लगे रहें अच्छे से, और यहाँ पे आपको जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक, उनको आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी हो जाए, ठीक। यहाँ के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार रखेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए अपने जो है क्वेश्चनों को। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आज जो है हमारा सांख्यिकी होने वाला है सेशन। हमारा जो सेशन है वो हमारा सांख्यिकी का होने वाला है, ठीक है भैया। थोड़ा सा गलत टाइपिंग की वजह से यहाँ पे प्रश्न हो गया है, लेकिन ये सही लिखा है प्रश्न, ठीक। जो क्लास 10 की जो हमारी सांख्यिकी है उसी से रिलेटेड हमारे जो है आज के क्वेश्चन होने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन हमारे वही होंगे, ठीक, जो अभी तक आपके 2024 2023 तक जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक, वो क्वेश्चन आपके यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक, 2023 तक। और काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से समझें, आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और जिससे जो है आप पेपर में अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन ये है भैया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य है, ठीक। यहां पर सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या होती कौन सी है, ठीक। अभाज्य संख्या हमारी वे संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या हमारी वे संख्या होती है, ठीक, जो या तो स्वयं से कट जाए या फिर एक से कट जाए, या तो जो स्वयं से कटे और या फिर खुद से कट जाए। सॉरी, वे संख्याएं जो स्वयं से कटे या फिर खुद से कटे। अब ये भी आप बात ध्यान रखें कि स्वयं से और एक से कटने वाली हमारी सारी संख्याएं हैं, स्वयं से और एक से कटने वाली हमारी सारी संख्याएं हैं, ठीक। और अगर हम बात करेंगे संख्याओं की शुरुआत की 5, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे एक, तो एक हमारी जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक हमारी संख्या है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक। तो ये हम कट कर देंगे, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11। ये जो हमारे पास 5 संख्याएं हैं, ये हमारे पास कौन संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ये 5 संख्याएं जो हैं या तो स्वयं से कटेंगी या फिर जो है या तो स्वयं से कटेंगी और या फिर जो है किससे कटेंगी? एक से कटेंगी, ठीक। या स्वयं से कटेंगे या फिर एक से कटेंगे, ठीक। देखिए भैया, अब हमको निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए आप एक फार्मूला याद रखना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमारे पास पद कौन कौन से हैं? 2 + 3 + 5 + 7 + 11, और इनको भाग करें कितने से? 5 से। तो 11 7 18, 5 23, 3 26, 2 28। तो 28 बटे 5 आएगा हमारा, और 28 बटे 5 को हम क्या कर देंगे? 5 से भाग करेंगे तो कितना? 5.6 हमारा आ जाएगा, ठीक। 5.6 हमारा करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा, ठीक है। 5.6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5.6 करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, ठीक। आप क्या करें कि क्वेश्चन का जो है 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक। जैसा कि आपके पास क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे और उन क्वेश्चनों से आप जो इन क्वेश्चन के नोट्स बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं अपने हम दूसरे क्वेश्चन पे आज के, ठीक। ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या
संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। ठीक, फार्मूला आपको हम बता के आए कि समांतर माध्य हमारा क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं हो गई और इनको हम काहे से जोड़ेंगे? कितने से भाग करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 से भाग करेंगे तो 9, 8, 17, 7, 24, 6, 30, 5, 35, 4, 39, 3, 42, 44, 45। कितना हुआ आपका? ये हुआ 45। और 45 को हम कितने से भाग करेंगे? 9 से। तो 9 एकम 9, 9 बचे 45। ठीक, 9 बचे 45। 5 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। 5 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर आज का 3। क्वेश्चन नंबर आज का 3 भैया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहे हैं कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या, यहां पर ये वर्ड आपको भी अच्छे से पकड़ना है। विषम संख्या की बात कर रहे हैं। विषम संख्या, विषम संख्या हमारी क्या होती है? जो 2 से नहीं कटती है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? 1, 3, 5, 7, 9। कैसे निकालेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद है? 5। तो 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24, 1, 25। कितना हुआ? 25। 25 बटे 5 कितना आ जाएगा? 5 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 5 हमारा जो है भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आगे का चलेंगे क्वेश्चन नंबर आज के हम 4 पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहे हैं कि संख्याओं, ध्यान से देखेंगे, संख्याओं 1, 1, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 1, 4, 1, 4 का बहुलक। अब यहाँ पर आप ये देख के बता पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमारा कौन सा नंबर आया है? तो आप बताएंगे यहाँ पे भैया कि सबसे ज्यादा हमारा कौन सा आया है? 4 आया है। वो कितनी बार आया है? 5 बार आया। ठीक, तो यहाँ आप बताएंगे कि दिए गए आंकड़ों में 4 की बारंबारता सबसे अधिक है, जो कि कितनी बार है? 5 बार है। अतः बहुलक बराबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अतः बहुलक बराबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया। आगे अगर हम चलेंगे तो लिखा है कि यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक क्या होगा? ठीक, यहां पर आप तीनों में एक संबंध याद कर लें कि बहुलक बराबर आपका होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। ठीक, आपको बहुलक निकालना है। 3 गुणे माध्यिका कितनी दी गई है? माध्यिका कितनी दी गई है भैया? माध्यिका दी गई है आपको 20। माध्यिका दी गई है 20 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है? 20.5। ठीक, 20 दिया कितना हो जाएगा आपका? 60 माइनस 20.5 की गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 41। ठीक, कितना हो जाएगा? 41। तो 60 में से घटाएंगे 41, हमारा आंसर कितना आएगा? 19 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा? 19 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, तो ये रहा हमारा सोल्यूशन। इसके चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है तो ये लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग। ठीक, अगर हम यहाँ पर बारंबारता को देखेंगे तो हमारा लिखा है 7, 8, 2, 2, 1। क्या लिखा है? 7, 8, 2, 2, 1। अगर हम इसमें निकालेंगे कि हमारा बहुलक कौन सा है तो यहाँ पे आप बताएंगे कि हमारा 8 जो है बहुलक है। अब 8 के सामने हमारा बहुलक वर्ग है कितना? तो आप बताएंगे 3 से 5। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है 3 से 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 से 5 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन लिखा है कि 100 परिवारों के बच्चों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। ठीक है, इसका बहुलक होगा 15 है, 30 है, 25 है, 19 है, 8 है, 2 है, 1 है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा बहुलक कौन है, तो आप बताएंगे कि सबसे बड़ा नंबर कितना है? 30। तो जो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपका होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, वो है क्या? वो बच्चों की संख्या है। ठीक, तो इसके सामने वाला जो लिखा होगा
वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना होने वाला है, एक हमारा जो है भैया करेक्ट आंसर होगा, ना कि 30। काफी सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में 30 आंसर लगा के आते हैं, जो कि उनका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा भैया, ठीक है, जो कि उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर वीडियो जो है आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो, ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा जितना आपसे हो सके उस वीडियो को उतना शेयर करें, ठीक, ताकि उससे थोड़ा बहुत हमको जो अपना मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। और ऐसे ही आगे हम अपने पार्ट जो है कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अगर आपका कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, ठीक, तो हमको जो है कोई प्रकार का मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक। आगे चलते हैं भैया। आगे ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, ठीक, 19 38 25, 36 38 25, 18 38 25 19। अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि 38 38 38 और ये, हाँ 38 3 बार आया है, और एक 25 भी हमारा 3 बार आया है, 25 भी हमारा 3 बार आया है, 19 कितने बार है, 19 हमारा 2 बार है, तो इनकी तो बात ही नहीं करनी है, ठीक। 38 कितने बार है, 3 बार है, 38 कितने बार है, 3 बार है, और 25 कितने बार है, 3 बार है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 38 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, लेकिन बात यहाँ पे हमारी ये है कि हमारा ऑप्शन में कौन सा आंसर है। तो ऑप्शन में बताएं केवल 25 आपको दिया है, 38 जो है नहीं दिया है, ठीक। दोनों बहुलक हमारे हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 25 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा, 25, ठीक। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की में धनात्मक सम संख्या है कौन सी, 2 4 6 8 10, ये हमारे पास सम संख्याएं हैं। अगर इनको हम जोड़ेंगे और जोड़ के कितने से भाग करेंगे, 5 से, 10 8 18 से 24 से 28 और 30, ठीक, 30 1 से 10 तक, और फिर भाग करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 5 छक्का 30 हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 से लेकर 10 तक की, तो 1 भी लेना होगा अगर सम संख्या है, और 10 भी लेना होगा। तो 1 से 10 तक की सम संख्या है कौन सी, 2 4 6 8 10, 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30, ये हो गए। भाग कितने से करेंगे, 5 से, ठीक। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा होता 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, तो कौन सी होंगे, 2 4 6 5। अगर बीच में कहेंगे तो हमारी ये संख्या होंगी, ठीक। इनका समांतर कितना होगा, 8 6 14 4 18, तो 20 कितने से भाग करेंगे, 5 से, ठीक। तो कितना आंसर हमारा आएगा, तब हमारा 4 आंसर आएगा, कब, जब 1 से 10 के बीच की बात करेंगे, ठीक है, 1 से 10 के बीच की बात करेंगे। आगे चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे भैया, क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, वो कह रहे हैं कि यदि आंकड़े 1 3 5 4 3 3 6 6 3 7 6 6 तथा 5 का बहुलक 3 है, 5 का बहुलक 3 है, तो a का मान हो सकता है, ठीक। 1 बार है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक, 4 बार है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे 6, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 6 भी तुम्हारा 4 बार है, ठीक। हमारा जो 3 भी 4 बार है, और यहाँ, हाँ, और 6 भी हमारा 4 बार है। और आपसे ये बताया गया है कि बहुलक हमारा कितना है, बहुलक भी हमारा 3 है। बहुलक अगर हमारा 3 है, तो हमारा जो है a का मान संभवित क्या हो सकता है, तो 3 होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि तब हमारा 3 क्या हो जाएगा, तो हमारा 3 जो है 5 बार हो जाएगा। अगर 3 हमारा 5 बार हो जाएगा, तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 5 10 15 8 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, तो r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए, समांतर माध्य बराबर, ठीक, आपको पता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य को कितना दिया है, 21 दिया है, बराबर योग कितना है, 5 10 15 8 20, 5 10 15
R 20, 35 और 40, 35 40। ठीक, इनको हम भाग कितने से करेंगे भैया? भाग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग करेंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान दें थोड़ा कि ये 7 इधर भाग में, इधर से कहाँ में हो जाएगा? गुणे में। तो 21 गुणे 7 बराबर 40 35 कितना हो जाएगा? 75, 75 और 75 20 कितना हो जाएगा? 95, 95 15 110, 110 और 10 120, 125, 125 प्लस R। यहाँ देखें 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 125 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? R। 147 से घटाएंगे 125, कितना बचेगा? 22 हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा भैया। 22 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हाँ 3 4 6 तथा x का 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान आपको क्या करना है? निकालना है भैया। 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य कितना है? 5। देखिए समांतर माध्य हमको दिया गया है 5, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना है? 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x। ठीक, या नीचे कितना आ जाएगा? कितने पद हैं? 4 पद हैं, तो 4 से भाग कर देंगे। ये 4 इधर भाग में, उधर जाएगा, कितने में जाएगा? गुणे में। तो 5 चक्कू 20 बराबर 4 3 7 6 13, 13 प्लस x। ठीक, तो 20 में से हम 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x का मान? x का मान हमारा जो है 7 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? x का मान हमारा 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आगे हमारा क्वेश्चन ये लिखा है, यदि माध्य 3 माध्यक माइनस यदि माध्य 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि माध्य बराबर चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये है भैया कि यदि माध्य बराबर लगा, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। यदि माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक बटे के, तब के का मान बताना है। यदि क्वेश्चन देखिए, यदि माध्य बराबर 3 माध्यक, ये क्वेश्चन है आपका, 3 माध्यक माइनस बहुलक बटे के, तो आपको के का मान बताना है। ठीक, तो आपको बताना भैया के का मान। अगर आप फार्मूला याद रखेंगे तो आपका फार्मूला होगा बहुलक बराबर तीन माध्यक माइनस 2 माध्य, ये आपका फार्मूला है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि माध्यक के साथ हमारा 3 होना चाहिए, बहुलक के साथ हमारा 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 लिखा है। माध्यक के साथ कितना लिखा है? 3, बहुलक के साथ कितना लिखा है? 1। तो माध्य के साथ कितना है? देखिए माध्य के साथ हमारा 2 है, तो यहाँ पे माध्य का मान कितना आएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा के का मान? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो के बराबर 2 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, के बराबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, किसी आंकड़े के माध्य और माध्यक क्रमशः 20 और 22 हैं, तो बहुलक का मान निकालना है। ठीक, आपको पता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 गुणे माध्यिका कितनी है आपके पास? माध्यिका है
कह रहे हैं कि माध्य और माध्यिका, ये माध्यिका है कितनी 22 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 20, तो 22 तियां 66, 20 दूनी 40, कितना जाएगा 26 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारे रहे आज के 15 क्वेश्चन सांख्यिकी के, और कल हम जो है इस सांख्यिकी का पार्ट नंबर 2 करेंगे अच्छे से। ठीक, तब तक जो है आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझे ध्यान से कि क्या हुआ है क्या नहीं। अगर कोई बात आपको डिसबैलेंस कर रही हो, ठीक, वो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करें, ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और पीछे आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको तैयार करें। तैयार करने के बाद में हम आपको मिलते हैं हम मैथ के अगले सेशन में। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।